बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये फ्रीलांसिंग कोर्स की वीडियो नंबर 5 है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि हम लोग फाइवर की गिग किस तरह क्रिएट करेंगे। वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग फाइवर का अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, लाइव अकाउंट क्रिएट किया था। तो ये उसी का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अकाउंट गिग कैसे क्रिएट करनी है। तो ये देखेंगे ऊपर हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है। सबसे पहले ओवरव्यू है, प्राइसिंग है, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स एंड गैलरी, और उसके बाद हम लोग ने गिग पब्लिश करनी होती है। ये सारे के सारे टैब्स हैं, ये हम लोग ने फिल करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या करना होता है, अपना टाइटल देना होता है। तो यहाँ मैं टाइटल दे लेता हूँ, सपोज गूगल स्प्रेडशीट्स एंड एक्सेल, यानी कि ये डाटा एंट्री की गिग है, तो इसलिए ये डाटा एंट्री के रिलेटेड जो है ना, इसको टाइटल वगैरह देना है। तो जो टाइटल है वो मैंने दे लिया है, तो ये टाइटल आप पढ़ सकते हैं, स्प्रेडशीट एंड एक्सेल वर्क इन 24 आवर्स। तो ये तो हम लोग ने टाइटल दे लिया। तो इसके बाद हम लोग ने, लेकिन इसकी भी ये देखे कुछ चीज़ें हैं। उन्होंने बोला कि सिर्फ इतने इसके करैक्टर या होने चाहिए जो कि आप मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आपने अपनी गिग की अपनी स्किल के रिलेटेड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे इस रिलेटेड कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद सब कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट करनी होती है। कैटेगरी सेलेक्ट होगी, इसके बाद सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ से हम लोग डाटा एंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से ना भी करें तो ये नीचे हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हम वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ पे सजेस्टेड कैटेगरीज़ में। तो उसके बाद आ जाता है गिग मेटा डाटा। हम लोग ने इसको देखना है किस टाइप की हमारी गिग है। उसके बाद इसके टूल कौन कौन से हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये सारी सर्विसेज है, हम लोग ने यहाँ से अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अगर आपने कोई और चीज़ सेलेक्ट करनी है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब आ गया हमारे पास टूल्स। तो इसको भी मैंने सिलेक्शन करने पहले एक्सेल कर लेता हूँ, फिर गूगल स्प्रेडशीट कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक्सेल में ही आ जाती हैं, यानी कि डाटा एंट्री में आ जाती हैं। तो इसके अलावा अगर कोई कस्टम है चीज़ तो वो भी आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब मैंने क्लिक करना है टैग्स के ऊपर। टैग्स ये होते हैं जिस तरह हम लोग यूट्यूब के ऊपर टैग लगाते हैं, किसी हम लोग आर्टिकल के ऊपर टैग लगाते हैं, या फिर कौन सी सर्च टर्म इसमें इंक्लूड होती हैं वो हम लोग ने टैग्स लगाने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ज़ाहिर सी बात है ये ज़रूरी है, हमने अपनी सर्विस के रिलेटेड यह वो टैग्स लगाने हैं। उसके बाद एमएस ऑफिस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये गूगल स्प्रेडशीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम 5 टैग लगा सकते हैं। तो 3 लग गए हैं, अब बाकी 2 रह गए हैं। इसमें डाटा एंट्री कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आ गया लास्ट वाला टैग, इसको डाटा माइनिंग कर लेते हैं। ये सारा प्रोसीजर करके हम लोग ने, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है तो नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। ये मेरे पास एक टैब का जो ना वो सारा वर्क कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो रही है सेकंड टैब की तरफ। तो ये देखें सेकंड टैब की तरफ आ गई। अब ये प्राइसिंग वाला सेशन है, इसमें हम लोग ने प्राइसिंग वगैरह देनी होती है कि हम लोग किस काम के कितने पैसे लेंगे। और यहाँ पे हम लोग ने अपनी स्कोप एंड प्राइसेस वगैरह लिखनी होती हैं। और यहाँ पे ऑफ़र पैकेजेस, यहाँ पे हम लोग 3 पैकेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं और 1 पैकेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन मैं 3 पैकेज करता हूँ। अब उन्होंने पैकेजेस का वीडियो में डिटेल बताया हुआ था, उसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने पैकेज का नाम लिखना है सबसे पहले। ये देखें ये पैकेजेस वाला सेशन है। ये पहले उन्होंने ऑलरेडी नाम दिए हुए हैं कि बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे अपना अलग से नाम देना होता है। और यहाँ पे हम लोग ने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है अपने उस पैकेज की, कि हम लोग ने यहाँ पे इस पैकेज में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे डिलीवरी टाइम कितने काम, उसके बाद ये आ जाता है कि कितने घंटे हम लोग काम करेंगे, कितने पैसे लेंगे, रिवीजन हम लोग करके देंगे कि नहीं, अगर करके देंगे कितनी दफ़ा, और उसकी प्राइस हमारे पास कितनी होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं पैकेजेस वाले सेशन में। तो इसको आपने बड़े ध्यान से बनाना है, क्योंकि जो आप लिखेंगे वो आपको करके देना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ गोल्ड, सिल्वर, और उसके बाद इसको प्रीमियम कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखना है अपने पैकेज के लिहाज से
कि मैं कौन सा काम प्रोवाइड करके आप लोगों को दूंगा। ज़ाहिर सी बात है, लोग इसको देख के भी आएंगे। जब आपकी गिग के ऊपर आएंगे तो वो आपकी प्राइसिंग चेक करेंगे कि आप किस काम के कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो आप जिस काम के जितने पैसे चार्ज कर रहे होंगे वो आपको बताएंगे। ठीक हो गया जी। तो लिख रहा हूँ, आई विल डू बेसिक वर्क फॉर यू। ये मैं लिख रहा हूँ अपनी सर्विस के लिहाज से या फिर स्पेसिफिक बंदे की सर्विस के लिहाज से जिसकी गिग बनाई जा रही है। लेकिन आप लोगों ने हमेशा ये याद रखना है, आप लोगों ने अपनी सर्विस के रिलेटेड ही लिखना है। अगर कोई बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का लिखेगा। अगर कोई बंदा अकाउंटिंग का है तो वो अकाउंटिंग का लिखेगा। और अगर कोई बंदा SEO का वर्क प्रोवाइड कर रहा है तो वो SEO के रिलेटेड यहाँ पे अपनी डिटेल लिखेगा। ठीक है जी। आप लोगों ने यही कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आप लोगों ने अपनी सर्विस के लिहाज से करनी है। ठीक है जी। ये डिस्क्रिप्शन है छोटी सी, ये तो सिर्फ डाटा एंट्री की है, ये किसी और सर्विस की नहीं है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप डाटा एंट्री की बना रहे हैं तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी भी इजाज़त है, आप यूज़ कर सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन को भी। लेकिन बेटर यही है कि आप अपने वर्ड्स में लिखें। ज़ाहिर सी बात है, जब आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस वगैरह होगा और आप जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कस्टमर या क्लाइंट को डील कर सकेंगे और उनका काम जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये मैंने तीनों पैकेजेस के लिए लिख ली है, इनके मैं तीनों पैकेजेस में क्या क्या काम उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अब हम लोग नीचे इसके जो आ जाता है डिलीवरी टाइम, कि हम लोग जो है कितने टाइम में डिलीवरी करेंगे, ये काम जो है वो हम लोग कितने टाइम में हम लोग डिलीवर करेंगे। तो इसका 1 डे कर लेते हैं, इसका 2 डे कर लेते हैं और इसका हम लोग कर लेते हैं 3 डे। तो अब हम लोग ने देखना है कि कितने घंटे का काम हम लोग करेंगे। काम तो ये करेंगे लेकिन कितने घंटे का करेंगे। यहाँ से हम लोग कितने घंटे का सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सेकंड वाला भी होगा, ये थर्ड वाला भी हो गया। अब आ गई रिवीजन के, आप ये काम की रिवीजन कितनी दफ़ा करके देंगे। ठीक है जी। ये काम है, अगर गलत होता है तो आप रिवीजन कितनी दफ़ा करेंगे, तो आप सेलेक्ट अनलिमिटेड किया करेंगे, क्योंकि अगर आप अनलिमिटेड सेलेक्ट करेंगे तो ही क्लाइंट आपका ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि उसे पता होगा कि मैं रिवीजन अनलिमिटेड ले सकता हूँ। तो उसके बाद हमारी प्राइसिंग आ गई कि ये काम हम लोग करके देंगे, उसके पैसे कितने चार्ज करेंगे। आपने अपने लिहाज से प्राइसिंग लगानी है, जितनी आप प्राइस चार्ज करना चाहते हैं तो आप लोग ने वो प्राइस लगानी। अब यहाँ पे एक और मज़े की बात आ जाती है, ये कंप्लीट करने के बाद आ जाता है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, कि वो तो बेसिक सर्विसेज होगी। अगर आप कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने कोई एडिशनल आवर्स प्रोवाइड करने हैं, कोई एक्स्ट्रा फास्ट आपने डिलीवरी प्रोवाइड करनी है, तो उसके आप क्या क्या चार्जेस लेंगे। बेसिक पैकेज के ऊपर आप कितने चार्जेस लेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड के ऊपर और उसके बाद प्रीमियम के ऊपर आप कितने चार्जेस लेंगे। अब यहाँ पे लिखा है आई विल, ये देखें यहाँ पे मैं इसको प्राइसेस वगैरह को फिल कर देता हूँ। आई विल चार्ज, ये मैं अपनी चीज़ एंटर कर रहा हूँ, ये डॉलर्स में चीज़ें, ये याद रखिएगा। तो अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है, तो इसको मैं कर लेता हूँ कि अगर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी जो है मैं करके दूँ तो उसके मैं कितने पैसे लूँगा। ये पहली वाली मुझे लगता है चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 डे जो है, 1 डे तो कभी भी नहीं होता, क्योंकि 1 डे जो है वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। जो आप लोगों ने लिखा हुआ है वो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट नहीं करना, उससे जल्दी ही आपने सेलेक्ट करना और यहाँ पे आपने अपने चार्जेस वगैरह लगा लेने हैं। और यहाँ पे एडिशनल रिवीजन भी आप ऑफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ऐड गिग एक्स्ट्राज आपने ऑलरेडी एंटर कर दिया। अगर इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा एंटर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो पहले इसका एरर आ जाएगा, ये देखेंगे इसके ऊपर एरर आ गया, क्योंकि 1 डे डिलीवरी हम लोग नहीं सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि 1 डे डिलीवरी हम लोग ने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है। तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, इसे बताने के लिए था आपको। तो ये वाली टैब भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टैब पे आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन पे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये देखें डिस्क्रिप्शन एंड FAQs का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। लिखा हुआ है ब्राइटली डिस्क्राइब योर गिग। आपने क्या करना है, यहाँ पे जिस जगह पे मैंने हाईलाइट की, यहाँ पे आपने अपनी गिग के रिलेटेड जो है वो सर्विसेज वगैरह एंटर करनी है, डिस्क्रिप्शन वगैरह एंटर करनी है। और यहाँ पे इसके मैक्सिमम कैरेक्टर्स इतने हो सकते हैं।
तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करूँगा। तो अगर आप जो है यहाँ से कॉपी करूँगा और वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो अगर आपने ऑलरेडी लिख के रखी हुई है तो वो बेटर है। अगर आपने ऑलरेडी लिख के नहीं रखी हुई तो आपने यहाँ पे आके लिखनी है। याद रखें, ये सर्विसेज आपने क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपने हर चीज़ यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। वो आपको क्यों सेलेक्ट करें, आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरे सेलर्स के ऊपर आपको तरजीह क्यों दी जाए, ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे लिखनी है। तो मैंने अपनी डाटा एंट्री के रिलेटेड लिख ली है, और अगर आपने लिखनी है तो आपने अपने सर्विसेज के रिलेटेड लिखनी है। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला बंदा है उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की लिखनी है, अगर कोई एसईओ वाला बंदा है उसने एसईओ की लिखनी है, अगर कोई बंदा किसी और चीज़ के रिलेटेड है तो उसने उससे रिलेटेड लिखनी है। तो अगर कोई डाटा एंट्री वाला इसको कॉपी करना चाहे तो वो कर सकता है, परमिशन है सब लोगों को। तो ये देखें, यहाँ पे आपने लिखना है वाई मी, कि मुझे क्यों सेलेक्ट करें। 100% गारंटीड वर्क, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी वर्क एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, मनी बैक गारंटी और डिलीवरी ऑन टाइम। आप अपने लिहाज से भी कुछ लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है। उसके बाद आ जाता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये वाला सेशन भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐड FAQs के ऊपर, तो आप कोई क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं जो क्लाइंट आपको अक्सर पूछते हैं। तो आपकी सर्विस के लिहाज से आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है रिक्वायरमेंट्स, कि अगर आपको आपके क्लाइंट से कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पहले क्लाइंट ने करना था, अब आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ऐड ए न्यू क्वेश्चन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने कोई भी क्वेश्चन जो है वो लिख लेना है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं इनबॉक्स विद प्रॉपर डिटेल्स। इतना ही आई थिंक काफ़ी होगा। डिटेल्स एंड वर्क एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन लिख के नीचे ऐड का बटन है, ऐड के बटन के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। ये देखें, ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है जी। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टैब आ जाएगी। इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। ये देखें, तो अब सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट टैब है वो आ जाएगी। वो शायद हमारे पास गैलरी की हो। जी हाँ, वो गैलरी की है। वो देखें, ऊपर गैलरी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी सर्विसेज के रिलेटेड जो है वो इमेजेस अपलोड करने होते हैं, उसके बाद वीडियोस अपलोड करनी होती हैं। और उसके ये देखें, इमेजेस अप टू 3, आपने यहाँ पे 3 खाने हैं, तीनों खाने में इमेजेस अपलोड करने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वीडियोस, वो हम लोगों ने सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड करनी है। ये नीचे ये देखें, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वीडियो में लिखा हुआ 1 ओनली। ये आपने इस डिब्बे में या फिर इस खाने में एंटर करनी है। उसके बाद नीचे जो है वो जैसे ही हम लोग आएंगे तो PDF का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 डॉक्यूमेंट एंटर करने हैं। ये ऑप्शनल होते हैं, वीडियो वाला भी और उसके बाद जो होता है ये PDF वाला भी, ये दोनों ऑप्शनल हैं। तो ये दोनों ऑप्शनल हैं, लेकिन जो पिक्चर्स हैं वो लाजमी होती हैं। तो पिक्चर्स का भी साइज़ होता है, कौन से साइज़ की पिक्चर हम लोग ने करनी होती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो पिक्चर्स मैंने ऑलरेडी रखी हुई हैं, तो आप लोगों ने पहले बना के रख लेनी है। तो इस यहाँ पे पिक्चर मैं सेलेक्ट करता हूँ कौन सी, ये देखें ये आ गई है। तो ये पिक्चर अपलोड हो गई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पिक्चर्स का प्रॉपर साइज़ बनाना है। क्या साइज़ होता है, किस तरह बनानी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, वो आपने लाजमी देखनी है। ये सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी वो लास्ट वाली आ जाएगी, पब्लिश वाली टैब। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आर यू US पर्सन, अगर तो आप US पर्सन हैं आप येस पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करें। तो जो US वाले बंदे हैं उन्होंने येस के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन जो हम लोग हैं, हम जो US के नहीं हैं, हम लोग ने नो के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने W9 फॉर्म जो है वो फिल करवाना होता है। ये वहाँ के कुछ कामों के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग ने चक्करों में नहीं पड़ना, सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर देना है अगर हम लोग US के नहीं हैं। तो ये यहाँ ये देखें येस और नो है, तो हम लोग ने सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें, ये वाला नो हाईलाइट मैंने कर दिया है। तो ये नो के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये वाला टैब ओपन हो जाएगा। हम लोग ने सेव कर देना है। सेव करने के बाद हमारा जो कहता है यू आर डन ऑलमोस्ट, क्लोज़ कर देते हैं इसको। उसके बाद हम लोग ने जस्ट एक ही काम करना है, हम लोग ने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें नीचे हमारी पब्लिश की आ रही है।
हम लोगों ने इस पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग कोर्स जो है वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं और भी ऑनलाइन अर्निंग और टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहते हैं। ये देखें, ये हमारी गिग बन गई है। गिग बन गई है तो ये यहाँ पर आ गई है। ये देखें, यहाँ पर उन्होंने ये भी कह रही है थैंक्स फॉर फाइलिंग आउट फॉर्म W9, ये वो वाला जो मैंने बताया था US के लिए था। तो अब यहाँ से हम लोग अपनी गिग का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे हमारी गिग जो है वो प्रॉपर बनी हुई आ गई है, जिस तरह से हम लोग ने बनाई थी। ये इस तरह से ये लोगों को शो हो गई है हमारी गिग। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये देखें। अब यहाँ से हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपनी जो कुछ हम लोग ने लिखा हुआ है हम लोग वो देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोफाइल भी बन गया और हमारी गिग भी क्रिएट हो गई। तो अब इसके ऊपर काम किस तरह करना है और कौन कौन सी हम लोग सर्विसेज इसके ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर किस तरह बनानी है, उसके बाद गिग की पिक्चर्स किस तरह बनानी है, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसके लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी कोर्स में बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।